हेलो दोस्तों, निफ्टी का डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स है जहां पर मार्च 31 से बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ये इंडेक्स जहां पर डिविडेंड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो कौन से स्टॉक आए हैं, कौन से बाहर हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और बोनस में दोस्तों जितने भी स्टॉक अभी है इस पोर्टफोलियो में सबके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक आप देखते रहिएगा, आपकी लर्निंग जरूर बढ़ेगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। अब देखिए, जब हम इस इंडेक्स की बात करते हैं तो मैं आपको जल्दी से फंडामेंटल बता देता हूं। प्राइस अर्निंग रेशियो 15.5 का है। मतलब अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करें 19-20 का है तो निफ्टी के कंपैरिजन में सस्ता है। लेकिन फोकस हमारा रहेगा डिविडेंड यील्ड में। मतलब समझ लीजिए आपने इस इंडेक्स में पैसा लगाया तो आपको जो डिविडेंड यील्ड जो मिलेगी वो है 3.65%, जो कि एक अच्छी खासी यील्ड है। अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो निफ्टी की जो डिविडेंड यील्ड है 1.2-1.3% की यील्ड है। तो निफ्टी के मुकाबले आप जान सकते हैं ये 3 गुना ज्यादा ये डिविडेंड देता है। तो ये एक अच्छी खासी एक डिविडेंड के जो स्टॉक्स हैं वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पोर्टफोलियो में कौन से 10 स्टॉक हैं जो इस पोर्टफोलियो को एक्चुअली में बना रहे हैं, संभाल के रखा है। तो सबसे बड़ा नाम है आईटीसी और अच्छा डिविडेंड वो दे ही रहे हैं। उसके बाद टीसीएस है, इस बार बहुत ही रिकॉर्ड डिविडेंड उन्होंने दे दिया है। फिर इंफोसिस है, लार्सन एंड टूब्रो। अब देखिए लार्सन एंड टूब्रो को मैं कट कर देता हूं क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो एग्जिट हो रहा है, ठीक है, डिटेल में थोड़ी देर में बताता हूं। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, फिर टाटा स्टील, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और नेस्ले, ये 10 स्टॉक है। इनफैक्ट नेस्ले को भी यहां मैं कट कर देता हूं। तो ये जो 10 स्टॉक है यहां पर पोर्टफोलियो पूरा उनका एक तरीके से स्क्यूड है, यहां पर वेटेज सबसे ज्यादा आप मान सकते हैं। तो कौन से ऐसे स्टॉक हैं एक्सक्लूड हो रहे हैं? अब देखिए, ये निफ्टी का ऐसा मानना है कि इन स्टॉक को हम एक्सक्लूड करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी इससे सहमत हो या मैं भी इससे सहमत हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सीएससी एक्सक्लूड हो रहा है। पर्सनली अगर आप मुझे कहें तो अभी उन्होंने ₹4.5 का डिविडेंड दिया है। स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखेंगे 75-80 के पास में, चलिए 80 भी हम मान लेते हैं, तो भी 5% से ऊपर की यील्ड है, लेकिन एक्सक्लूड हो रहा है। फिर साइंट एक्सक्लूड हो रहा है, हिंदुस्तान जिंक, ये भी एक सरप्राइजिंग नाम है, एक्सक्लूड हो रहा है। फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक्सक्लूड हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, बहुत सारे फंडामेंटल्स इश्यूज है ही पिछले कुछ सालों से, तो ये भी एक्सक्लूड हो रहा है। लार्सन एंड टूब्रो, ये एक शॉकिंग एक्चुअली में है। देखिए लार्सन एंड टूब्रो बहुत ज्यादा डिविडेंड के लिए नहीं जानी जाती है क्योंकि उनका जो डिविडेंड यील्ड है 1% के भी आसपास ही है, लेकिन इतना बड़ा नाम का एक्सक्लूड होना भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हो सकता है थोड़ा वेटेज कम रहता तो ठीक था, लेकिन एक बड़ी कंपनी है, एक्सक्लूड हुई है। फिर नेस्ले भी हमने देखा, वो भी एक्सक्लूड हुई है। फिर निप्पॉन लाइफ, अब ये मेरे लिए सीएससी की तरह एक और सरप्राइजिंग है क्योंकि निप्पॉन लाइफ का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उनके मैनेजमेंट ने उन्होंने एक ही चीज कही है कि अगर वो ₹100 प्रॉफिट करते हैं तो लगभग ₹100 वो पूरा डिविडेंड में पे कर देंगे। हो सकता है उनका बहुत अच्छा बिजनेस नहीं हो, लेकिन इस बार भी आप देख सकते हैं स्टेबल ही उनका बिजनेस है, बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन डिविडेंड यहां पर क्या कम मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनका डिविडेंड तो स्टेबल चलना चाहिए। बाकी इंडेक्स की इच्छा, इंडेक्स क्या कर रहे हैं। ऑयल इंडिया एक और सरप्राइजिंग नाम है, अभी उन्होंने ₹10 डिविडेंड दिया है, इससे पहले भी नवंबर में डिविडेंड दिया था। और चूंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं तो ऑयल इंडिया का तो इस साल और डिविडेंड देने का हो सकता है, बट इंडेक्स ने बाहर किया है। ओरेकल, देखिए प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ओरेकल की तरफ से कुछ अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे 150 से ₹200 के बीच में डिविडेंड मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है। भले ही स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन डिविडेंड के अगर आप सिर्फ देखेंगे तो ओरेकल थोड़ा डिविडेंड तो दे रहा है। उसके बाद सन टीवी है, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है, और टोरेंट पावर। तो ये सब एक्सक्लूड किए हैं इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं। अब इंक्लूड किसे किया गया है? एसीसी। देखिए एसीसी को लेकर अभी अगर आप देखेंगे, चूंकि अदानी ग्रुप पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एसीसी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो सीमेंट की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, और पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया था। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में क्या वो डिविडेंड दे पाएंगे? क्योंकि ग्रुप में इतनी सारी चीजें हो रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि वो कैसा डिविडेंड दे पाते हैं। फिर बैंक ऑफ इंडिया है, पीएसयू बैंक्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद बाटा के अभी रिजल्ट आए थे जहां पर हमने देखा थे कि ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस है, तो कैसा डिविडेंड दे पाते हैं, इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट पिछले साल बाटा ने एक स्पेशल डिविडेंड दिया था, तो हो सकता है उस स्पेशल डिविडेंड के कारण से जो है इंडेक्स में उनकी एंट्री हो गई हो।
बट क्या वो सस्टेनेबल है इस फाइनेंशियल ईयर में, अभी तक तो नहीं पता है। फिर देखिए पीएसयूज में अगर आप देखेंगे, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, उन्होंने इस साल अच्छा परफॉर्म किया है, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी भी अगर आप बैंक्स को देखेंगे, देखिए बैंक्स बहुत सारे हैं, करूर वैश्य बैंक है, फिर यूनियन बैंक है, तो बैंक यहाँ पर बहुत है। पीएसयू में बहुत ज़्यादा फोकस इस इंडेक्स का इस साल हमको लग रहा है, तो उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। अब देखते हैं इस साल भी एक्चुअली में पीएसयू बैंक्स अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो हो सकता है डिविडेंड इस बार भी होता रहे। आईआरएफसी जो कि मुझे लगता है कि एक स्टेबल डिविडेंड दे रही है पिछले कुछ सालों से, और ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगा पॉजिटिव एंट्री है। जेएसडब्ल्यू स्टील, अगेन आप देखिए पिछले साल स्टील साइकिल थोड़ा सा अच्छा चल रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर, इस साल आप देखिए स्टील साइकिल अच्छी नहीं चल रही है, तो मुझे डाउट्स हैं कि जेएसडब्ल्यू में किस हिसाब से यहाँ पर इस साल जो है डिविडेंड रहेगा। फिर एलआईसी हाउसिंग है, मन्नापुरम फाइनेंस है, और एनएचपीसी की तरफ से तो डिविडेंड आता ही है। और चूंकि मैं खुद सरप्राइज हूं कि एनएचपीसी इस डिविडेंड इंडेक्स का हिस्सा नहीं था, आ रहा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज आप मान सकते हैं। तो ये सब कुछ नाम है जो इस इंडेक्स में हमको देखने को मिल रहे हैं, जिनकी एंट्री हुई है, और यहां पर बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो 3.65% की जो डिविडेंड यील्ड अभी जो 12 महीने की है, अगले साल फरवरी 2024 में भी हमको इंडेक्स में ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिले, या फिर इससे भी ज्यादा देखने को मिले। तो मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं, आपका क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडेक्स में बाकी के कौन से स्टॉक्स हैं। आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं, एंजल वन, बीएससी, बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम। अगेन देखिए भारत पेट्रोलियम बाहर नहीं हुआ है, लेकिन 9 महीना का तो उनका तो बिल्कुल लॉस वाला ही परफॉर्मेंस है, तो वो रह गए हैं, बड़ा ही सरप्राइजिंग है। फिर ब्रिटानिया है, सीएससी एग्जिट हुआ है, ये सब मैंने येलो कलर में एग्जिट वाले किए हैं। चंबल फर्टिलाइजर है, कोल इंडिया बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, कोलगेट है, कमिंस है, फिर साइंट ये अब एग्जिट हो रही है। गेल इस साल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो डिविडेंड कम हो सकता है। एचसीएल एक अच्छा नाम है, रेगुलर डिविडेंड। हीरो मोटोकॉर्प भी रेगुलर डिविडेंड नाम है। अगेन देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगेन भारत पेट्रोलियम की तरफ, वो भी अभी 9 महीनों में प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। एचयूएल एक स्टेबल नाम है, डिविडेंड आता रहता है। फिर हिंदुस्तान जिंक, आईसीआईसीआई बाहर हो रहे हैं। आईटीसी वो तो है ही अभी डिविडेंड में, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग नाम है। उसके बाद इंडिया बुल्स है, फिर वो तो एग्जिट हो गया है। इंडियन ऑयल, अगेन बीपीसीएल एचपीसीएल की तरह इस साल कैसा डिविडेंड आएगा कोई नहीं जानता है, हम पास्ट डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इंडियन ऑयल की अगर आप बात करें तो 9 महीनों में उनका प्रॉफिट नहीं है। ऑयल के दाम कम हो, अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें अगर डिविडेंड मिले मुझे बहुत उसका जो है चांसेस कम लगते हैं। लेकिन अगला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा जो अप्रैल 2023 से, तो हो सकता है तब डिविडेंड की अगले फाइनेंशियल ईयर से एक्सपेक्ट हो सकते हैं। बट अगेन नए डेटा आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। फिर इंडस टावर है, इंडस टावर में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वोडाफोन की तरफ से पैसा थोड़ा नहीं मिल रहा है, तो न्यूज़ आती है तो थोड़ा वोलेटाइल रह जाता है। तो अगेन डिविडेंड को लेकर इस बार भी मुझे इस पे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, लेकिन ये सब अभी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इन्फोसिस स्टेबल है अभी, महानगर गैस का अभी डिविडेंड आया है, एम्फासिस, एमसीएक्स, फिर मुथूट फाइनेंस, एनटीपीसी, ये सब कुछ डिविडेंड स्टॉक है। अगेन आप देखिए नाल्को की बात करिए, नाल्को का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9 महीनों में लगभग 660 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कुछ 360 करोड़ प्रॉफिट, मतलब 40% प्रॉफिट कम हो गया है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओएनजीसी है, ओएनजीसी से उम्मीद भी कर सकते हैं कि डिविडेंड इस साल दे। पेट्रोनेट, पावर फाइनेंस, ये सब कुछ डिविडेंड के स्टेबल नाम है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि ये लोग एटलीस्ट इस पोर्टफोलियो में है, जैसे पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड, आरईसी, रेडिंगटन, ये सब कुछ नाम है जो डिविडेंड एटलीस्ट दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। सेल इस साल फिर थोड़ा स्टील कंपनियों में थोड़ी सी तकलीफ है, डिविडेंड कम हो सकता है। टाटा कंसल्टेंसी अभी बहुत अच्छा, कुछ 75 रुपीज़ का डिविडेंड आया, स्ट्रॉन्ग नाम है। टाटा स्टील, अगेन सेल, टाटा स्टील की जो कंपनियां हैं प्रॉफिट्स इस बार बहुत गिरे हैं, तो देखते हैं कैसा डिविडेंड आ रहा है। टाटा स्टील इनफैक्ट इस बार उन्होंने लॉस भी कर दिया था। टेक महिंद्रा और वेदांता और टोरेंट पावर बाहर है, तो ये सब कुछ नाम है। अगेन देखिए ये सब मेरी एनालिसिस है, जहां पर मुझे लगता है कुछ स्टॉक अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, जैसे यहाँ पर आरईसी है, पावर ग्रिड है, पावर फाइनेंस है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल, ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नाम है पोर्टफोलियो में। लेकिन कुछ वीक नाम भी इस पोर्टफोलियो में रह गए हैं, और कुछ अच्छे नाम भी मुझे लगता है पोर्टफोलियो से बाहर हो गए हैं। बट अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, 2023 की तो अभी शुरुआत ही हुई है, और इंडेक्स ने ऐसा सोचा है
तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ये जो इंडेक्स है ज़रूर 3% से तो ऊपर वो रिटर्न दे। बाकी देखते हैं फरवरी 2024 में क्या होता है। नेक्स्ट, इस इंडेक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 7.28 है, लेकिन टोटल रिटर्न अगर सब डिविडेंड को भी अगर आप मिला देते हैं तो 10.41 का रिटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक डिसेंट सा रिटर्न है। पिछला 1 साल मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे बीटा जो है, कोरिलेशन जो है ठीक ठाक है, मतलब इंडेक्स के हिसाब से ये नहीं चलता है, तो एक थोड़ा सा आपको एक यूनिक व्यू भी मिलता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर डिविडेंड स्टॉक्स पर डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।